हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और क्लास 11 फिजिक्स में आज के जो टॉपिक हैं वो छोटी दूरियों और बड़ी दूरियों के लिए जो भी मात्रक का प्रयोग करते हैं, तो कुछ विशिष्ट मात्रक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th क्लास के साथ साथ आगे चलकर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में जो भी मैं यहाँ पे मात्रक बताने वाला हूँ तो इन्हें आप लोग तैयार कर लेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 या 3 अंक के नहीं आने वाले, मात्र ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोगों को तैयार करते चलना है। तो सबसे पहला जो आपका मात्रक है वो है फर्मी, और इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए करते हैं। मतलब किसी भी नाभिक का आकार व्यक्त करना चाहते हैं तब हम फर्मी का प्रयोग करते हैं। अब 10⁻⁻15 जो होता है इसे फेम्टो भी कहा जाता है, जो कि मैंने ट्रिक की सहायता से आपको समझाया था। हो सकता है आप उस वीडियो को देखे होंगे कि 10⁻15 है तो उसे फेम्टो कहते हैं। ठीक है, तो एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर है। यानी भाई साहब, यदि क्वेश्चन आ जाए कि एक फर्मी बराबर कितना मीटर और 4 ऑप्शन आ जाए तो आपको राइट आंसर करना है 10⁻15 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर। अब यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं, तो फर्मी का प्रयोग करते हैं। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर मतलब फर्मी। और यदि दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया जाए कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है या एक फर्मी कितने के बराबर होता है, तो 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ओके, चलिए दूसरा है एंगस्ट्रॉम। इस मात्रक का प्रयोग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन में किया जाता है। इसका संकेत ए होता है और यहाँ पर डिग्री लगा रहता है, इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। अब देखिए तरंग दैर्घ्य क्या है, 2 सुरंग या 2 गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तरंग, प्यारे भाइयों मान के चलते हैं एक्स अक्ष है और इस पे सुरंग और गर्त के रूप में ये तरंगें चलती है। ठीक है ना, इतना क्लियर। अब इन सुरंगों के बीच की दूरी या गर्तों के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी की दूरी को व्यक्त करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं, जो कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। ओके, तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य के मापन के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो पहला हो गया एंगस्ट्रॉम। ओके, और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि एक एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है, तो 10⁻10 मीटर होता है। अगला है नैनोमीटर। नैनो से 9, जहां भी नैनोमीटर होता है वह 10⁻9 होता है। ठीक है ना, इतना क्लियर। तो इसका उपयोग प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य के मापन में किया जाता है। इसका जो संकेत होता है एनएम होता है, नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। ठीक है, या कि 10 एंगस्ट्रॉन ऐसा कर सकते, 10⁻9 मीटर ऐसा कर लें आप। ओके, तो 1 नैनोमीटर और 10⁻9 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉन, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके, चलिए अगला है माइक्रोन। इस मात्रक का प्रयोग या उपयोग जीव विज्ञान की अति सूक्ष्म जीवाणुओं के अंदर के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोमीटर, या माइक्रोन भी कह सकते हैं या माइक्रोमीटर। आप माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं, तो आप लिख लें यहाँ पे माइक्रोमीटर, ताकि कभी यदि माइक्रोमीटर यदि आपको दिखे तो समझ जाए माइक्रोन है। माइक्रोमीटर में 10⁻6 का गुणा किया जाता है। नैनोमीटर 10⁻9 का गुणा किया जाता है। यदि आ जाए फेम्टो 10⁻15 का गुणा किया जाता है। यदि मिली आ जाए तो 10⁻3 का गुणा किया जाता है। ठीक है ना, तो जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए हम माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। यानी जीव विज्ञान में आपको ये माइक्रोमीटर मिलेगा। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से हम जीवों के या जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो ये प्रमुख हो गया कुछ सीमित यानी बहुत कम छोटी दूरियों के लिए, यानी माइनस में चल रहा है। और जब प्लस में चलता है और अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए हम जैसे प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, खगोलीय मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं प्रकाश वर्ष है क्या। तो प्रकाश वर्ष की परिभाषा आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है ना, अब इसका मान कैसे निकालते हैं समझिएगा थोड़ा सा। दूरी बराबर होता है वेग गुणे समय, और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम 1 साल के निकालेंगे, 1 साल के लिए निकालेंगे तो 1 साल में 365 दिन होते हैं, और प्रत्येक दिन 24 घंटे होते हैं, और प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट होता है, और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होता है। इसलिए इतना लंबा चौड़ा गुणा किया गया है। फिर से समझिएगा, चूंकि प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸, तो ये हो गया, और हमको इसको सेकंड में बदलना है। 1 साल के जितने भी दिन हैं
उस पूरे दिन को हम सेकेंड में बदलना चाहते हैं। तो चूंकि पहले टोटल दिन कितना होता है 365, और हर एक दिन की बात करें तो प्रत्येक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 24 का गुणा करेंगे तो टोटल घंटे आ जाएंगे। अब जितने भी घंटे आएंगे तो प्रत्येक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 का गुणा करेंगे तो ये प्यारे भाइयों मिनट में आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रत्येक मिनट को मतलब जितना भी मिनट आएगा हर एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष हो गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसका मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ऑब्जेक्टिव में आया भी है और रेलवे एसएससी जैसे एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो याद कर लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितना? 9.46 × 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ओके, अगला आपका खगोलीय मात्रक। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं, जिसका संकेत जो है AU होता है। ठीक है, AU। तो आप लोग इसको, यू मतलब होता है प्यारे भाइयों क्या, यूनिट और एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, तो खगोलीय मात्रक इसका इंग्लिश है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम एक खगोलीय मात्रक कहते हैं, जिसका मान जो होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। अगला है आपका पार्सेक। पार्सेक का पूरा नाम क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकेंड, यानी पार्सेक का पूरा नाम आपको तैयार करना है तो पैरालैक्टिक सेकेंड है। इसका यहां से ऑब्जेक्टिव एक बन सकता है कि पार्सेक का पूरा नाम क्या है, तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा पैरालैक्टिक सेकेंड। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर का चाप किसी बिंदु पर एक आर्क सेकंड का कोण बनाए तो उस बिंदु से चाप की त्रिज्यीय दूरी को एक पार्सेक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप चाहे इसको याद करें चाहे ना करें, लेकिन पार्सेक बराबर आप यहां पर तैयार करेंगे कि एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। इसको आप तैयार कर लें। पार्सेक की परिभाषा याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर 3 मात्रक में सबसे बड़ी मात्रा कौन सी है? यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए प्यारे भाइयों कि 3 दे के रखे हों और उनके बीच अवरोही या आरोही क्रम, तो राइट हो जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है? 1 पार्सेक। फिर उससे छोटा क्या है भैया? प्रकाश वर्ष। और फिर उससे भी छोटा है क्या? खगोलीय मात्रक। यदि 3 में से आपको इस प्रकार अवरोही या आरोही क्रम में लगाने को आ जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? पार्सेक है, फिर प्रकाश वर्ष है, फिर खगोलीय मात्रक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन मात्रकों को आपको तैयार कर लेना है। अब इस प्रकार से नहीं तैयार करना है कि केवल 11th क्लास के लिए तैयार करना है, बल्कि प्यारे भाइयों आपको है ना एक लंबे समय तक के लिए इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को थोड़ा सा है ना अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।